दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा आज से करीब 10 से 15 दिन पहले हरियाणा के रोहतक के किलोई गांव में एक शादी समारोह चल रहा था और शादी वादी चली रही होती है, बाराती लोग खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच में एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है और उसमें से 4 से 5 बदमाश निकलते हैं और निकलते ही कुछ लोग गेट पर रुकते हैं, कुछ लोग अंदर जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनका टारगेट बैठा होता है। यानी एक मंजीत पहलवान नाम का लड़का जो पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और बाद में उसने नौकरी छोड़ दी किसी कारणों की वजह से। वो खाना खा रहा था। दरअसल उसी वक्त उसे गोलियां मारी गई। करीब 8 से 10 राउंड गोलियां वहां पर चलाई गई मंजीत पहलवान के ऊपर, उसे मार दिया गया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त और सभी बारातियों को लगा कि शादी का पूरा माहौल है, लोग हर्षोल्लास में फायरिंग वायरिंग कर रहे होंगे, तो किसी ने इस बात को सीरियसली लिया नहीं। लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम चला कि इस शादी समारोह में बदमाश घुस गए हैं और उन्होंने मंजीत पहलवान नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके बाद लोगों ने उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश संख्या बल में ज़्यादा थे और उन्होंने, सबसे बड़ी बात, उनके पास हथियार था। उन हथियार से हवाई फायरिंग करते हुए वो लोग बदमाश वहाँ से भाग गए। इस पूरे मामले में आनंद फानन में उस व्यक्ति को, यानी मंजीत पहलवान को, वहाँ से फिर अस्पताल ले जाया गया रोहतक पीजीआई में, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके साथ एक लड़का और घायल हुआ था, फिलहाल वो ठीक है। दरअसल देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई की और कई ऐसे शूटर हैं जिनमें एक का नाम जसवीर था, दूसरे का नाम साहिल था, जो हरियाणा के जींद पुलिस के बीच में मुठभेड़ जब हुआ था तो गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद इन्हें पुलिस पकड़ कर लाई थी, इन्हें पूछताछ इनसे कर रही है। इसी केस में दोस्तों खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और 4 और बदमाश गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के पकड़े गए हैं जो रोहतक किलोई गांव के शादी समारोह में इस गैंग वॉर में यानी मंजीत पहलवान की हत्याकांड में शामिल थे। इन चारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 4 बदमाश पुलिस ने पकड़े हैं। इनमें से 2 बदमाश ऐसे हैं जो यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम है लक्ष्मण और दूसरे का नाम है रवि उर्फ रविंद्र। ये दोनों हरियाणा के बल्लभगढ़ में ही रहते थे और जबकि तीसरा जो आरोपी है हरीश उर्फ हरिया, ये हरियाणा के पलवल का रहने वाला है और चौथा आरोपी भी रोहित, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ का रहने वाला है। ये सारे लोग उस वक्त शादी समारोह में मंजीत पहलवान को मारने के लिए गए थे और इनमें से भी अभी 2 ऐसे लोग हैं जो फरार चल रहे हैं। यानी 2 पहले पकड़े गए, 4 अब पकड़े गए और 2 जो फरार हैं, इन दोनों का रोल ये था, एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा गेट पर बंदूक लेकर खड़ा था। तो ये दोनों फरार हैं। पुलिस ने इन सभी बदमाशों को कोर्ट में पेश किया है और अब इनकी 5 दिनों की कस्टडी पुलिस ने मांगी है और 5 दिनों में पुलिस दरअसल पूछताछ करेगी कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का जो टारगेट था मंजीत पहलवान, वो क्यों था, क्योंकि वो छोटा मोटा काम करता था फाइनेंसर वगैरह का। और कहा जाता है कि रोहतक का ये इलाका बेरी, जो खास तौर से माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस होता है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। लोग अपने पैसों को माइक्रो फाइनेंस में लगा रहे हैं और अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और यही वो बात थी जो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने मनदीप पहलवान से रंगदारी मांगी थी, लेकिन मनदीप पहलवान ने रंगदारी की रकम गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को नहीं दी और हिमांशु भाऊ ने इससे अपने ईगो में लिया। यानी अगर हिमांशु भाऊ जैसे बदमाशों की कोई बात नहीं मानता है तो भाऊ जैसे बदमाश इसे अपने ईगो में लेते हैं और मंजीत पहलवान की शादी समारोह में घुसकर हत्या करवा देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अकेला शामिल नहीं था, क्योंकि जो पोस्ट निकल कर सामने आई थी उस पोस्ट में एक और बदमाश का नाम लिखा था जो हरियाणा का रहने वाला है। इसका नाम नीरज फरीदपुरिया बताया जाता है। नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ दोनों ने मिलकर इस पूरे कांड को अंजाम देने की कोशिश की थी। पहले इसके लिए रेकी की गई थी और जैसे उन्हें मालूम चला कि मंजीत पहलवान अपने चचेरे भाई की शादी में किलोई के उस भूमि गार्डन में जाने वाला है, उस दिन उन बदमाशों ने पूरी प्लानिंग की थी कि आज किसी तरह से मंजीत पहलवान की हत्या करनी है और फाइनली वो हत्या करने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया का पोस्ट आया, पोस्ट के बाद पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि हरियाणा का ये जो बेल्ट है, रोहतक, झज्जर, हिसार, सिरसा, इन सब जगहों पर जिस तरह से बदमाश अपने पूरे पंख फैलाकर बैठे हैं, इन्हें रोकने के लिए अब हरियाणा की पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। और उसके 2-3 दिन बाद
हरियाणा की पुलिस ने जींद में 2 बाइक सवार बदमाशों को पकड़ा जो इस केस में शामिल थे। एक का नाम साहिल था और दूसरे का नाम जसवीर था। जसवीर को ज़्यादा गोलियां लगी थी, हालांकि अभी दोनों खतरे से बाहर हैं। इस पूरे मामले में दोस्तों यही निकल कर सामने आया था कि छोटे मोटे जो फाइनेंस का काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस का, मंजीत पहलवान भी वही करता था, तो लोगों से रंगदारियाँ मांगी जा रही हैं। क्योंकि मंजीत पहलवान दिल्ली पुलिस में नौकरी कर चुका था, इसीलिए ऐसे बदमाशों को इग्नोर कर दिया करता था। तो इस बात को देखते हुए उसने हिमांशु भाऊ जैसे बदमाशों को इग्नोर किया। और कहा जाता है कि मंजीत पहलवान खुद होस्ट पोस्ट ज़्यादा था, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। और पैसों की अगर बात करें तो मंजीत पहलवान के पिता करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, तो उन्हें सरकार ने एक पेट्रोल पंप दिया था और एक पेट्रोल पंप से दूसरा पेट्रोल पंप मंजीत पहलवान ने खड़ा किया था। यानी पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे बहुत थे उसके पास। माइक्रो फाइनेंस का भी काम उसने शुरू कर दिया था, काम अच्छा चल रहा था। और यही सब बातें हिमांशु भाऊ के पास पहुंच रही थी। तो साफ तौर से देखा जाए, हम कई केस में देख रहे हैं, दिल्ली में भी जब कई जगह फायरिंग हुई थी, चाहे हम अलग अलग फ्यूजन कार शोरूम में देखें या राजौरी गार्डन में देख लें, हर जगह हिमांशु भाऊ ने फायरिंग करवाई थी रंगदारी के लिए। तो इस मामले में हिमांशु भाऊ का फायरिंग कराने का जो, या उससे मरवाने का जो मकसद था, वो यही रंगदारी, एक्सटॉर्शन मनी का निकल कर सामने आया है। ऐसे में अभी 2 बदमाश जो फरार हैं, जिसमें एक स्कॉर्पियो चला रहा था और दूसरा उस गेट पर खड़ा था, ये दोनों कब पकड़े जाते हैं ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन इस पूरे केस में 4-2-6 यानी 6 बदमाश अब तक गिरफ्तार करके रोहतक पुलिस ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। क्योंकि ऐसे बदमाश अगर बाहर रहते हैं तो और किसी को भी टारगेट निशाना बना सकते हैं। क्योंकि इसके बाद देखने को मिला था मंजीत पहलवान की हत्या के ठीक 2 दिन बाद, जहां पुलिस उसकी गैंग के बदमाशों को पकड़ रही थी, वहीं सोशल मीडिया पर उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें किसी साहिर नाम के व्यक्ति से वो रंगदारी मांग रहा था और नहीं देने के एवज में साहिर और साहिर के पिता को भी मारने की धमकी दे रहा था। ऐसे में हरियाणा के रोहतक की पुलिस ने अगर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है और पुलिस का इसमें जज्बा, हौसला बढ़ाना चाहिए। रोहतक में जो गैंग वॉर हुआ था, इस केस में अब बहुत जल्दी और भी बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इन 5 बदमाशों से जो पूछताछ होगी, पूछताछ के आधार पर बहुत ऐसे राज निकल कर सामने आएंगे जो इस पूरे केस को भी पलट कर रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। छोटा सा अपडेट था, 4 बदमाश पकड़े गए थे, तो हमने सोचा इस केस को, इस खबर को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं तो आप तक इसकी जानकारियाँ, इसके अपडेट पहुँचा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर के बारे में अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।